नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो बिना कुछ किए मैं बात करता हूँ आपको। पीछे लेक्चर्स में हमने क्या बात की, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछले चैप्टर में जो हमने बात की वो क्या देखा हमने कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में बात की मैंने। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि H2 जब O2 से रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है। फिर मेरे मन में एक प्रश्न बात आई थी कि जब वाटर में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है तो उसको जलना चाहिए, है ना। तो जलना चाहिए तो उस चीज़ के लिए आपको मैंने बोला था कि आंसर उसका तैयार रखिएगा आप लोग। चलिए वो तो लाइव क्लास होंगी तो आपसे बात करेंगे हम लोग। तो अभी मैं बताऊंगा आपको जो रिएक्शंस मैंने बताया कि डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस हैं। और मैंने बोला कि कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें हमारे आसपास हैं किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से ही बन के आती हैं। चाहे वो डेली लाइफ से हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप घर में देख लीजिए, कोई भी चीज़ आपने अगर ये ले रखा है ना, ये बोर्ड जो दिख रहा है आपको, वाइट बोर्ड, इसके ऊपर माइका लगा हुआ है, तो ये जो लगा हुआ है माइका ना, ये भी क्या है आपका एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनता है। फैन वगैरह ले लीजिए, चाहे जितने आपके इक्विपमेंट हैं घर पे आप ले लीजिए, टीवी वगैरह जितनी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी चीज़ें लगाई जा रही हैं वो एकदम प्योर नहीं हुए हैं। वो जरूर किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, जो कहते हैं एलॉय का फॉर्मेशन होता है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो जहाँ से आ रहा हो, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपके सामने। केमिकल रिएक्शंस के सम एग्जांपल्स हैं ये हमारे सामने, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या बताया वो आपने पिछले लेक्चर्स में देख लिया। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स मेरे पास हैं। पहला है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। एयर कहने का मतलब आप उसको जला रहे हो, मतलब ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल है। जहां भी एयर आता है अगर वो जलने की बात होती है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर जस्ट आपके एनसीईआरटी से ही होगा, तो एनसीईआरटी से ही है आपका, तो वो वहाँ पे आप बुक्स देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ डिक्टेट कर दे रहा हूँ एक बार, ताकि बुक देखने पे आपको क्या हो, क्लियर और हो जाए। ये दिखा है आपका, यहाँ पे क्या किया है, ये ले रखा है हमने मैग्नीशियम रिबन ले रखा है, ठीक है। ये हमने बर्नर ले रखा है, लैंप ले रखा है, जो समझ लो आप, बंसन बर्नर कहते हैं इसको अगर आप गैस से जलाते हो तो, ठीक है। जो भी लेखा आपने जलाने वाली कोई चीज लेके, जैसे ही मैग्नीशियम इसके पास आएगा ये जलना स्टार्ट होगा स्पार्किंग के साथ। जब वो जलेगा तो उसकी कुछ रिएक्शन होगा इसके और इसके बीच में। रिएक्शन जब हुआ तो कुछ टुकड़े टूट के नीचे गिरेंगे। और यहां पे हमने ले रखा है चाइना डिश, ठीक है ना। अब ये टुकड़े जो गिरे यहां, इन टुकड़ों को देखा गया तो ये व्हाइट पाउडर्ड बनते हैं, व्हाइट पाउडर। फिर से ध्यान दीजिए, ये लिया हमने मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लिया। नॉर्मली मैग्नीशियम के टुकड़े लेने से पहले हम उसको एक क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। सैंड पेपर जानते हैं आप लोग, जैसे पहले आप देखते थे कि जो पंचर वंचर बनाया जाता था ना साइकिल में, वो लोग क्या करते थे, एक पहले रगड़ते थे ट्यूब को, जहाँ पे भी कट होता था, जहाँ से हवा हमारी निकल रही होती थी, वहाँ पे वो लोग एक पेपर से रब करा करते थे। या घर में पेंटिंग वगैरह होती है तो पेंटिंग होती है, तो पेंटिंग जो पुरानी है उसको पहले छुड़ाया जाता है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा घर पे, तो पहले पेंटिंग को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो साफ करने के लिए हम एक पेपर का यूज करते हैं, उसी को हम सैंड पेपर बोलते हैं। यानी कि सैंड पेपर कहने का मतलब उसके ऊपर कुछ डॉट टाइप्स का होगा जो खुदरा होगा। तो मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन है, मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये मैंने लिया तो ये मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्टिव होता है इन नेचर में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं होता है लेकिन रिएक्टिव होता है। ये एयर में ऐसे ही रखे रहे ना तो ये किसी चीज से आके रिएक्शन कर देगा। मन में बात फंसती है कि किस चीज से रिएक्शन करेगा। एयर में बहुत सारी गैसें हैं, आपको पता है, मॉइस्चर वगैरह कई सारी चीजें होती हैं। अब आपको पता करना है कि ये मैग्नीशियम किस चीज से रिएक्शन करता है, और ये रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है उसका, ठीक है ना। क्योंकि आप रोक नहीं सकते इसको, बिकॉज इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द मैग्नीशियम दैट इट इज रिएक्टिव। इट विल रिएक्ट इफ इट विल फाउंड एनीथिंग्स बाय विच इट कैन रिएक्ट,
ठीक है ना। तो एयर से इसको वो चीजें मिल जाती हैं, तो रिएक्शन करके अपने ऊपर एक क्या कर देता है, लेयर बना लेता है। अगर हम इस लेयर को ना हटाएं और हम इसको ले आए यहां पे जलाने के लिए तो जलेगा, बट द प्रोसेस विल बी वेरी स्लो। और चूंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट पे हम ये कोशिश करते हैं कि चीजें जल्दी से हो, जल्दी से हमें मिले, है ना, आउटपुट जल्दी मिले। तो क्या हुआ आपका, तो जब अब हम मैग्नीशियम्स को क्या करेंगे, रब करते हैं। रब करने से ऊपर का लेयर क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो डायरेक्ट हमें प्योर मैग्नीशियम मिल जाता है। उस मैग्नीशियम्स को डायरेक्ट हम यहाँ लाते हैं तो वो जलता है, और जलेगा तो कुछ पार्टिकल्स इसमें से टूट के नीचे गिरेंगे जो व्हाइट पाउडर होंगे। समझ में आई बात। मेरा पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है तो किससे रिएक्शन करता है, जो लेयर बनती है वो किस चीज की लेयर होती है। और एक और क्वेश्चन यहां से राइज हुआ कि इसके ऊपर रबिंग क्यों करते हैं। ये शीट में क्वेश्चन मिलेगा भी आपको कि रबिंग क्यों करते हैं। तो रबिंग करते क्यों हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर है उस लेयर को हम क्या करें, हटा सकें, ताकि वो जल्दी से हमें रिएक्शन शो कर सके, तो हम एक्सपेरिमेंट को समझ सकें। ठीक है ना। अब मन में बात आई कि आखिर जब ये रिएक्शन हुआ तो ये क्या है, व्हाइट पाउडर। तो देखा गया ये जो भी चीज बन रही थी, अभी तो कुछ पता है नहीं हमें, अभी जो भी चीज बन रही थी इसकी प्रॉपर्टी को चेक किया गया, और इसकी प्रॉपर्टी को जब चेक किया गया तो देखा गया कि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से डिफर प्रॉपर्टी शो करता है, अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो अलग प्रॉपर्टी शो करता है तो हमने क्या दिया, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, एंड इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया तो कैसे लिखते हैं आप, मैग्नीशियम लिखते हैं Mg सॉलिड। क्लास 9th में आपने सिंबल पढ़ा है, सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए, पीरियोडिक टेबल भी मैंने दे रखी थी आपको, वो भी आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। मैग्नीशियम से फिर O2 से रिएक्शन हुआ, एयर में, एयर से आया ऑक्सीजन। एयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन इससे, तो बनाएगा रिएक्शन करके MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है। फॉर्मूला MgO क्यों आया, ये क्लास 9th में आपको बता रखा है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आपको। तो Mg2 प्लस होता है और O2 माइनस होता है, इसकी वैलेंसी दो, इसकी भी वैलेंसी दो। आप ऐसे क्रॉस किया करते थे, याद कीजिए वहां पे। तो जब आप करते थे तो क्या आता था, Mg2O2 आता था, इसका भी 2 इधर चला जाता है, इसका 2 इधर चला आता है, तो Mg2O2 को हम सीधे सीधे सिंपल में लिख सकते हैं MgO, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। सही है। बैलेंस करने की बात आती है, अभी मैं आपको बताऊंगा बैलेंस करना भी। यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 मैग्नीशियम हो जाता है, 2 ऑक्सीजन हो जाता है। यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 मैग्नीशियम हो जाता है, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है ना, ये भी सॉलिड फेज में हो जाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारा व्हाइट पाउडर होता है। बोलिए, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को दिखाते हैं। मैं आपको अभी एक एक करके डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू ये बता रहा हूं। अब यहां से जैसे आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा एस क्या है, यहां पे भी एस लिखा हुआ है, इसका मतलब रिप्रेजेंट करता है सॉलिड। ए क्यू आता है तो एक्वस, जी आता है तो गैस, जैसे यहाँ पे गैस दिखा देंगे, खैर वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा किस चीज का, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन या एयर। तो हमारा ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है ना, इन लोग से पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। और जब भी कोई चीज डिफरेंट बनती है, तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जब भी कोई चीज 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में मिलती हैं, कोई नई चीज बनती है, और जो नई चीज बनती है वो पुरानी चीजों से अलग प्रॉपर्टी शो करती है, तो हम बोलते हैं वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। सही है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में ले लिया मैंने लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला Pb मतलब लेड, नाइट्रेट मतलब NO3 का होल थ्राइस, PbNO3 का होल थ्राइस। सही है, PbNO3 का होल थ्राइस हो गया। और ये जो मैंने लिया यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI ले लिया मैंने, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। तो पोटेशियम आयोडाइड मैंने ले लिया यहाँ पे। पोटेशियम आयोडाइड जब ले लिया तो दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया,
ठीक है ना। दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया। अब दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। यहाँ पे PbNO3 का होल थ्राइस नहीं ट्वाइस होगा, क्योंकि प्लम्बम का ऑक्सीडेशन वैलेंसी कितनी होती है, 2। इसका होता है क्या, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। फिर पोटेशियम आयोडाइड हुआ, दोनों को आपने क्या किया, आपस में मिक्स किया। दोनों को जब आप मिक्स किया आपने, तो मिक्सिंग के बाद हमें एक अनदर बीकर में देखने को क्या मिला, मतलब उसी बीकर में रिजल्टेंट क्या हुआ आफ्टर मिक्सिंग, क्या पाया हमने, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, दोनों रिएक्शन किया तो बना PbI2 प्लस KNO3। PbI2 और KNO3 अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, कभी मैं बैलेंस का अलग रूल बताऊंगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी थोड़ा जान जाइए कि बैलेंस का मतलब ये होता है कि सारे एटम्स रिएक्टेंट्स में और सारे एटम प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए हर पर्टिकुलर के। जैसे यहाँ पे Pb 1 था, यहाँ पे भी Pb 1 है, आयोडीन यहाँ पे 1 है लेकिन आयोडीन यहाँ पे 2 है, तो इस आयोडीन को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयोडीन 2 हो गया, लेकिन साथ साथ में पोटेशियम भी 2 हो गया। हम कभी भी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। चलिए उस पर पूरा एक लेक्चर होगा बैलेंसिंग पे। तो 2 आपका हुआ तो 2 यहाँ भी लगा दिया। अब देखिए पूरा ये बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं कि इधर कितने कौन से एटम है, इधर कितने कौन से एटम, तो अपने आप क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब क्या हुआ, लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड से क्या किया, रिएक्शन किया। रिएक्शन किया तो क्या पाया, लेड आयोडाइड बना, और जो लेड आयोडाइड बनता है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर का। तो लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है, ये एक्वस मतलब ये डिसॉल्व रहता है उसमें। इसका मतलब ये जो था इसका कोई कलर नहीं था अभी, आज जैसे ही आपने इसको मिलाया इसमें वो येलो कलर का अपीयर होने लगा, इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया और इनकी प्रॉपर्टी सीधे सीधे दिख भी रही है। इसका मतलब आप एक चीज देखो सिंपल वे में कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब हमारा हो क्या रहा है। आपको नहीं लगता है कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का बस अरेंजमेंट हो रहा है। अरेंजमेंट मतलब Pb था पहले NO3 के साथ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में आए तो Pb जो हो गया किसके साथ हो गया, I के साथ हो गया, और ये पोटेशियम किसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। मीन्स आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का अरेंजमेंट होता है, और जब एटम का अरेंजमेंट एक दूसरे की तरफ होता है, इधर उधर जाता है, तो प्रॉपर्टी में बदलाव आते हैं, उसी को हम केमिकल In the reaction of the solutions of lead nitrate and potassium iodide, 2 compounds are produced. One is aqueous potassium nitrate, and the other is solid lead iodide, which precipitates from the solution as yellow particles. देखा आपने अभी क्या कि किस तरीके से लेड नाइट्रेट के पास कोई कलर नहीं होता है, और जब ये पोटेशियम आयोडाइड आपने क्या किया, डाला इसमें, तो कलर कैसे आया वो आपको दिख गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखता हूं मैं जिंक विद द एसिड। जिंक का रिएक्शन हम एसिड के साथ करते हैं। यहां पे हमने ले लिया जिंक के ग्रेन्यूल्स, जो छोटे छोटे हैं, जिंक के पार्टिकल्स हैं आपके, और इसमें कोई एसिड ले लिया मैंने, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, और भी कुछ ले सकते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। एसिड जानते हैं ना आप लोग, एसिड तेजाब, तेजाब देखना है आपको तो पिक्चर भी है आपकी एक तेजाब अनिल कपूर की, देखा है कभी, देखिए। और फिर अभी जस्ट एक और मूवी आई थी छपाक, ठीक है, दीपिका पादुकोण, जिसमें एसिड अटैक हुआ करता है। तो एसिड से आप समझते हैं, देखिए घर में रहे तो आप उसको बच के रहिएगा, बहुत करोसिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। करोसिव इन नेचर आप समझ रहे हैं, जल हो जाता है आपका, उसी को एसिड बोलते हैं हम। और कौन कौन से होते हैं वो मैं पूरी लिस्ट दूंगा आपको, तो आपको और समझना है, ठीक है। एक चीज और मैं जानकारी दे दूं आपको कि दिस H2SO4 इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स का किंग माना जाता है H2SO4 को। कभी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि व्हाट इज द किंग ऑफ केमिकल्स को, H2SO4। अब देखिए क्या है हमारे पास, अब मैंने बात की यहाँ पे, तो जिंक को जब आप डालते हैं H2SO4 में, तो जिंक क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 हमारे पास है, रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 बनाएगा प्लस H2 गैस। When zinc react with the acid, then it form zinc sulfate means salt,
and the evolution of a gas takes place, that gas is called hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस। फिर मन में बात है कि सिर्फ जिंक रिएक्शन करेगा तो ही निकालेगी, कोई और भी करेगा तो निकालेगा, कोई और नहीं करेगा तो निकाल सकता है ना, मेटल होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है या ये बताया जाता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड देन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा पता करना है क्योंकि जब रिएक्शन होगा ना तो एक गैस होगी। मान लीजिए मैंने क्या किया, ये लिया H2SO4, इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाल दिया मैंने, और जिंक के पार्टिकल्स जब इसमें जाएंगे ना तो फिर दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, और जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, यहाँ पे गैस निकलेगी। अब गैस तो निकल गई, अच्छी बात है, लेकिन वो गैस हाइड्रोजन है ये हम कैसे कंफर्म करें? आपको सोचना होगा, आपको बताना होगा, मैं पूछूंगा आपसे जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो आपसे पूछूंगा कि ये जो गैस निकली वो हाइड्रोजन गैस है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, कैसे आप कंफर्म करेंगे? मैं कह सकता था कि वो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कह सकता था हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी कह सकता था। व्हाई वी आर सेइंग दैट देयर इज ओनली हाइड्रोजन गैस। सही, एक क्वेश्चन और हमारा बना हुआ, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बना, अगर आपने देखा ध्यान से। अब मैं आता हूँ लास्ट टॉपिक हमारा रस्टिंग। लास्ट टॉपिक इन द मींस एग्जांपल्स क्लास रस्टिंग। रस्टिंग से आप समझते होंगे कि रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, है ना, जंग लग जाता है उसी को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। या एक और लैंग्वेज में हम लोग घर और में क्या यूज करते हैं, मुरझा जाना, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। सही है, अब देखो कितना मजा आने वाला है कि आपके घर और पे लोहा वोहा होता ही है। आप देखिए हैंडपंप में हुआ लोहा, आप देखिए छत जो बनती है वहां से कभी कभी निकल जाता है, छोड़ दिया जाता है ताकि आगे बनेगा तो उसका यूज हो जाता है उसमें, तो वहां पे भी देखिए ब्राउन कलर का दिखाई देने लगता है। तो डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे जंग लगता है। घर में अलमारी वगैरह होती है, उसके नीचे अगर पानी उनी लग जाता है तो आप देखिए कुछ समय बाद उसमें भी क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर का बनने लगता है और धीरे धीरे झड़ने लगता है, तो हम कहते हैं कि खराब हो रहा है ना। तो देखिए वो सब तो आप जान लो, डेली लाइफ देख भी रहे हैं उसको आप, लेकिन अब उसके अंदर का जब रिएक्शन आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट जगेगा ना, मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री हर जगह है, एवरीवेयर देयर इज द केमिस्ट्री, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन दैट। आपको उसके ऊपर बस क्या करना है, फोकस करना है, ध्यान देना है। सही है, तो देखिए क्या है कि ये मेरा है कील, जानते हैं आप, नेल ले लिया मैंने, कील काटी, इस काटी को आपने, कील को आपने इसमें डाला, देयर इज अ वाटर। जब आपने इस नेल को आपने इसमें डाल दिया तो आप छोड़ दीजिए उसमें, क्योंकि इसमें एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है। अब आप उसको छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। कुछ दिन बाद आपको क्या दिखाई देगा, ये जो आपने नेल लिया था ना, इसके ऊपर ब्राउन कलर का दिखाई देगा, मतलब उसके ऊपर जंग लग जाएगा। सही, और जंग लग जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, जंग लग गया इसके ऊपर, इसका मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या था, तो देखिए सबसे पहले आपने कील लिया तो आयरन का लिया, ऐसे आप कहेंगे प्लास्टिक का ले लें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेके देखिएगा, अगर कुछ होगा मतलब जंग लगेगा तो फिर आप मुझे बताइए। नंबर मेरा है 83 ठीक। तो ये होगी बात Fe। अब Fe में जब अंदर गए तो क्या पड़ा था, H2O पड़ा था। एयर है, एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। दोनों को मिला के हम लोग मॉइस्चर बोल देते हैं, मॉइस्चर। रिएक्शन जब किया तो Fe2O3.XH2 बना, Fe2O3.XH2 बना। ये जो बना ना, इसी को हम बोलते हैं रस्ट, ब्राउन कलर का, ब्राउन। बैलेंस करते हैं तो आप 3/2 यहाँ लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे x लगा दो, बैलेंसिंग बताऊंगा अभी मैं। तो ये बात हो गई हमारी किस चीज की, 2 लगा दिया, Fe2 हो गया। तो ये रिएक्शन हो गया किस चीज का, रस्टिंग का रिएक्शन हो गया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी हमारा रस्टिंग है, वहां पे भी हम इसी रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको ये पता करना है कि आखिर ये जो ब्राउन कलर हुआ इसको हम पढ़ते क्या है।
ठीक है ना। ये आपको पता करना है कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या नाम लिखते हैं इसको, ठीक है ना। आयरन का है, इसके साथ ऑक्सीजन भी है, वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द क्या। ये 4 एग्जांपल्स हो गए। दीज आर द 4 एग्जांपल्स व्हिच इज रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शंस एंड आवर डेली लाइफ, जो हम देख सकते हैं, आसपास महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको अब समझ में आ रहा है केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहा है। तो 4 चीजें हमारे पास, 4 चीजों में आपको 4 मैंने क्वेश्चंस भी दे दिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, आप पता जरूर करिएगा। पता करेंगे, देखिए जब तक आप खुद नहीं चीजें खोजते हैं ना, तब तक आपका दिमाग उतना काम नहीं करता। आप चाहते हैं कि रेडीमेड आपको सारी चीजें मिल जाए, तो फिर वो आपको चीजें आती नहीं। आपको चीजें कब सीखनी आती हैं, कब आप समझ पाते हो, जब उसके ऊपर टाइम देते हो। और जब चीजें को खुद टाइम आप देंगे तो आप देखिएगा आप बेहतर तरीके से ज्यादा समय के लिए उस चीज को टिकाऊ रख सकते हैं। आप महसूस कीजिएगा इस चीज को, क्योंकि देखिए पढ़ाई ओवरऑल क्या है, एक महसूस है, एक एहसास है। जब तक आप एहसास नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आज आप पढ़ोगे, आज आपको आएगा, फिर 2 दिन 3 दिन बाद में भूल जाओगे, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर क्या फायदा फिर ऐसा पढ़ाई एक बार हो, सॉलिड हो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो चलेगा, लेकिन सॉलिड होना चाहिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट पूरा बनाइए। अब मैं इसके बाद टॉपिक पे बात करूंगा, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे हमारे, फिर हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस होगा, है ना। कई सारी चीजें आने वाली है हमारी। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक बेहतर समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। एक तो पहले बताया फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कल बताई की बात की थी, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो किस चीज की बात कर रहे हैं कि क्या है हमारे सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको बेहतर तरीके से आप, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।